क्या कभी रब के नाम पे नमाज पढ़ी? एक शख्स का वाकया वो बयान करता है कि मैं अरब शरीफ में सऊदी अरब में काम करता हूँ। तो मैं एक मॉल में गया, मैंने देखा कि एक अरबी आदमी अपने बच्चे के साथ कुछ खरीदो फरोख्त करने आया हुआ था, शॉपिंग करने आया हुआ था। उसका कहना यह है कि जब अरबी कलाम करते हैं तो उनके कलाम के साथ उनका लहजा भी बनता है, और जो वो बात कर रहे होते हैं उनकी जुबान के साथ साथ उनके लहजे से भी समझ आ रहा होता है कि ये क्या बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है। वो कहने लगा कि मैं ये मंजर देख रहा था कि बाप एक कोने पे खड़ा कुछ खरीद रहा था और दूसरे कोने पे बच्चा कुछ खिलौने वगैरह देख रहा था। तो बाप ने आवाज दी, ताल या इब्नी, यानी इधर आओ मेरे बेटे, आओ मेरे पास आओ। तो उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी बार भी बाप ने आवाज लगाई, ताल या इब्नी, मेरे बेटे मेरी बात सुन, इधर आओ मेरी तरफ आओ। कहते वो बच्चा फिर नहीं गया। मैं अरबी का लहजा भी देख रहा था, अल्फाज पे भी गौर कर रहा था। अल्फाज में थोड़ी लचक थी, लहजा भी जरा धीमा था, और वो अपने बच्चे को बुला रहा था, ताल या इब्नी, ऐ मेरे बेटे मेरी तरफ आओ। मगर कहता है कि मैंने क्या मंजर देखा, वो बच्चे को बुला रहा है, 2-3 बार उसने ताल कहकर पुकारा है, मगर बच्चा उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, उसकी बात को सुन नहीं रहा तवज्जो के साथ, उसकी तरफ जा नहीं रहा। कहते हैं अब जब 2-3 बार कहा, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, बच्चा उसकी तरफ नहीं गया। अब अरबी के लहजे में तगय्युर आ गया, अब उसका लहजा बदला, अब कुछ तेवर चेंज हो गए। अब उसने कहा, हैया इब्नी, ऐ मेरे बच्चे दौड़ के आ। कहते जैसे उसने कहा तो बच्चा दौड़ के उसकी तरफ चला गया। मैं समझ गया कि अब इसका लहजा भी जरा तेजी वाला था, और जो इसने लफ्ज बोला, हैया इब्नी, ऐ बेटे दौड़ के मेरी तरफ आ, इस लहजे से अल्फाज से पता चल रहा था कि इसके बाद अगले अल्फाज कहने की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद यानी हाई के बाद और कोई आगे बड़ा लफ्ज ही नहीं बचा था कि वो बच्चे को जिससे बुलाता। इसलिए जैसे उसने सबसे बड़ा लफ्ज और सबसे अहम अंदाज में उसने कहा, हैया इब्नी, ऐ मेरे बेटे मेरी तरफ भाग के आ, दौड़ कर आ। तो बच्चा दौड़ा चला गया। वो बंदा बयान करता है, वो कहता है कि यार मैंने तो ये मंजर देखा, ये बात तो एक आम सी थी कि 2-3 बार उसने ताल कहा, उसने नहीं सुना, तवज्जो नहीं की। उसने हैया इब्नी कहा कि मेरे बेटे दौड़ के मेरी तरफ आ, तो बच्चा दौड़ के अपने बाप की तरफ चला गया। कहते हैं मुझे इस अंदाज ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि 5 वक्त मुअज्जिन अजान देते हुए कहता है, हैया अलस सलाह, अरे दौड़ो नमाज की तरफ, हैया अलस सलाह, अरे दौड़ो नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, अरे दौड़ो कामयाबी की तरफ। 5 वक्त की आवाज सुनते हैं, हई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं बचती कि दौड़ के आओ, अब इससे आगे कोई लफ्ज ही नहीं बचते। कहता है मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि जब 5 मर्तबा हमारे कानों में हैया अलस सलाह की आवाज पड़ती है, तो हम कितनी बार अपने रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं कि वो लफ्ज के जिसके बाद आगे गुंजाइश नहीं बचती। ये लहजा भी और लफ्ज भी और मानों में भी शिद्दत कि आखिरी लफ्ज कहकर बुलाया जा रहा है, दौड़ो नमाज की तरफ, दौड़ो अपने रब की तरफ, दौड़े चले जाओ कामयाबियों की तरफ। लेकिन अफसोस हम नहीं जानते, हम नहीं सुनते, हम अदा नहीं करते, हम हाजिरी नहीं देते।